फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल प्लान एंड पॉलिसीज़। इससे पहले पार्ट्स में हम जो हमारे फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसीज़ हैं उसके अलग अलग जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, जो भी पार्ट्स हैं उनको पढ़ चुके हैं, लाइक मार्केटिंग, HR है, मतलब पर्सनल वगैरह। तो आप पढ़ेंगे ऑपरेशनल। तो ऑपरेशनल क्या होते हैं? तो ऑपरेशनल होते हैं जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी प्लान एंड पॉलिसी है वो देखो। ऑपरेशनल फंक्शन जरूरी होते हैं द प्रोसेस बाय विच, जो अलग अलग इनपुट्स हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे आउटपुट में। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है भाई, रॉ मटेरियल लगाती है और उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो देखो फॉर विच डिमांड, ताकि जो भी डिमांड है वो क्रिएट की जा सके। अब फिनिश प्रोडक्ट होगा तो उसको कंज्यूमर चाहेंगे खरीदना, इससे क्या होगी, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। इसीलिए जो प्लान एंड पॉलिसीज़ होती हैं उनको ज़रूरी होता है क्रिएट करना इफेक्टिव ऑपरेशनल फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में, कि मतलब जो भी काम वगैरह हो रहे हैं वो इफेक्टिवली हो। जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ होती है ऑपरेशंस के लिए वो रिलेटेड होती है प्रोडक्शन सिस्टम से, ऑपरेशनल प्लानिंग से, कंट्रोल एंड रिसर्च से, ठीक है। तो इस फिगर में आप समझ सकते हो कि कैसे जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो ऑपरेशनल प्लान एंड पॉलिसीज़ को अफेक्ट करती है। देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज होती है, फिर बिजनेस लेवल, फिर कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशियल फोकस। तो प्रोडक्ट का नेचर वगैरह, मार्केट का नेचर जिसमें वो सर्व कर रहा है, और मैनर जिस मार्केट में वो सर्व कर रहा है उस मार्केट का। फिर ऑपरेशनल सिस्टम ऑब्जेक्टिव भी, हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या, वो ऑपरेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर। ऑपरेशनल प्लान एंड पॉलिसी में देखो क्या, प्रोडक्शन सिस्टम और ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये ऐसे चलता है, प्रोडक्शन सिस्टम बनाया, ऑपरेशंस वगैरह हुए, प्लानिंग एंड कंट्रोल, फिर रिसर्च वगैरह हुई, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह की जरूरत पड़ी तो देखो जो ऑपरेशनल प्लान एंड पॉलिसीज़ होते हैं उनके है ना 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, देखो इसके कंपोनेंट्स होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम, ऑपरेशंस, प्लानिंग एंड कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो पहला कंपोनेंट है प्रोडक्शन सिस्टम। तो जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है वो किन चीज़ों को लेके चलता है, कैपेसिटी, लोकेशंस, लेआउट, प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन, वर्क सिस्टम, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं वो प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं वो रिलेट करती हैं प्रोडक्शन सिस्टम से एंड आर सिग्निफिकेंट एज दे डील विद विटल इश्यूज़। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ होती है ना उनसे डील करती हैं, जो अफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की कैपेबिलिटी वगैरह को। जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन होता है ना वुड हैव टू टेक इनटू अकाउंट द प्रोडक्शन सिस्टम को लेके चलना चाहिए। और जो भी फैक्टर्स वगैरह हैं जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म नेचर के हों, जो मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जो भी काम वगैरह हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर बात आते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो प्लान एंड पॉलिसीज होते हैं ना वो रिलेट करते हैं ऑपरेशंस, प्लानिंग एंड कंट्रोल से, ठीक है। जो भी मतलब एक टाइप से कहें तो ये एग्रीगेट होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग का, मतलब सब कुछ लेके चलते हैं, क्या क्या, मटेरियल की सप्लाई, इन्वेंट्री, कॉस्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसीलिए हमारा एम क्या है स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते टाइम कि हम ये देखें कि किस तरह से मतलब इफिशिएंटली हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेन एम होता है हमारे रिसोर्सेज का मेन यूटिलाइजेशन, डे टू डे जो ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे, ताकि हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उनको हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ। जो ऑपरेशंस प्लानिंग है, कंट्रोल है, वो एक एग्जांपल देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी का जिनका एम होता है ट्रांसफॉर्म करना, मतलब ट्रांसलेट करना हमारे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यही बोल रखा है, कुछ कंपनीज होती हैं वो क्वालिटी को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह लेके चलती है और डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस वगैरह करके दूसरे के कंपैरिजन में। मैं आपको ओवरव्यू वगैरह बता रही हूँ, में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल दिया हुआ है जो मीनिंग से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है प्रोडक्शन फंक्शन का, जिसको एक्सप्लिसिट करने की मतलब जिसको समझाने की ज़रूरत होती है, जो भी हमारी पॉलिसी वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें आते हैं एक्टिविटीज़ जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विच आइदर ए न्यू प्रोडक्ट कैन बी डेवलप, जिसकी हेल्प से हम एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, या जो हमारा पहले से प्रोडक्ट है उसमें इंप्रूवमेंट वगैरह कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए यूजफुल हो सके। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ना नई टेक्नोलॉजी को भी एब्सॉर्ब कर सकता है, मतलब नई टेक्नोलॉजी है उसको हम अडॉप्ट करें, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट वगैरह को बनाए। जो अब्जॉर्प्शन है न्यू टेक्नोलॉजी का वो चाहिए ताकि जो हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। एक बार अगर टेक्नोलॉजी जो हमने अपनाई है वो अगर अच्छी होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट वगैरह भी अच्छे होंगे, कॉस्ट वगैरह में कमी आएगी, और जो ऑब्सोलेट हो जाते हैं प्रोडक्ट वगैरह वो हट जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद नई नई टेक्नोलॉजी आती है और जो पुराने प्रोडक्ट वगैरह होती हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं ना इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें 2 एस्पेक्ट्स आते हैं कि कितने रिसोर्सेज को एलोकेट करने की ज़रूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और कैसे ये एक्टिविटीज़ की जाएंगी। तो पहले एस्पेक्ट्स किससे आ गई, रिसोर्स के एलोकेशन से रिलेटेड आ गई। तो देखो इसके कुछ फीचर्स वगैरह बता रखे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो
किसमें लगी हुई है, जहाँ पे प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है रैपिड, मतलब बहुत जल्दी से, तो क्या करना चाहिए, उसे है ना एलोकेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि देखो चेंजेस इतने जल्दी आ रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। टाइप ऑफ R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी एक्टिविटीज़ है जो उसने ली हैं डिटरमाइन करने के लिए रिसोर्सेज नीड्स को ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल रिसर्च को लेकर चलती है तो उसे ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए, और अगर अप्लाइड रिसर्च को लेकर चलती है तो कम। देखो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, ये रिलेटेड होती है साइंटिफिक स्टडी से, एंड रिसर्च जो ना क्या चाहती है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वगैरह को सोल्व करना, ठीक है। और फिर होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च, जिसको आप बेसिक रिसर्च भी बोल सकते हो, प्योर रिसर्च भी बोल सकते हो। एक टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च होती है जिसका एम होता है इम्प्रूव करना साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह को, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके जो भी हमारी प्रिडिक्शंस वगैरह हैं नेचुरल और अदर फिनोमिना से रिलेटेड। तो ये हमारे दोनों मीनिंग थे। फिर आता है अगर जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आउटसाइड सोर्सेज से, लाइक इंडियन एसोसिएट से, सब्सिडरी ऑफ मल्टीनेशनल्स, जो टेक्नोलॉजी है फ्रॉम द पेरेंट्स और रेगुलर बेसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो उस टाइम पे कम होंगे तो हमें कम रिसोर्सेज वगैरह को एलोकेट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशनल प्लान एंड पॉलिसी खत्म होता है। बात आती है इंटीग्रेट करना, जो भी हमारे फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसीज थे उनको हमने 4 पार्ट्स में बांटा था। बात आते हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन। देखो जो फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसीज है वो हमने समझ लिया, लेकिन अगर हमने उनको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अगर हमने उनके बीच में इंटीग्रेशन एस्टेब्लिश नहीं किया तो हम कभी भी हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव नहीं कर सकते। तो कहता है कि भाई जो भी हमारी स्ट्रेटेजीज वगैरह उनके बीच में इंटीग्रेशन वगैरह बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या आती है, कंसिस्टेंसी आती है, रिलीवेंस आता है, डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी वगैरह को। तो देखो इंटरनल कंसिस्टेंसी, तो क्या ज़रूरत होती है हमें इंटीग्रेशन क्रिएट करने के लिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी हो, जो भी हमारी पॉलिसीज़ है प्लान्स वगैरह हैं जो अलग अलग फंक्शंस के द्वारा डेवलप किए गए हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि जो रिलीवेंस है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी की, जो इंटीग्रेशन है ना अलग अलग फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसीज़ का, वो फोकस करे डेवलप करने पर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी को और इम्प्लीमेंट करे स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली, ठीक है। मतलब एक टाइप से कहती है ऑब्जर्व करें इन द केस ऑफ कंपनी विच इंटेंड टू बी मार्केट लीडर बनना चाहते हैं, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल सप्लायर कंपटीटर वगैरह, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी वगैरह देखते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्षमता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। मेकिंग ट्रेड ऑफ डिसीजन इन इंटीग्रेटिंग वेरियस फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसीज़ को बनाते टाइम, मतलब इंटीग्रेट करते टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारी सिचुएशन फेस करते हैं ट्रेड ऑफ डिसीजन की, क्योंकि ये उनका नेचर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का कि कमियां तो होती हैं, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज तो आती हैं। तो जो डिमांड है ना ऑप्टिमाइज करने की पार्टिकुलर फंक्शंस को, वो मे बी इन वन वे एक तरीके से हो सकती है, दूसरे फंक्शन के तरीके से हो सकती है, दूसरे तरीके से भी हो सकती है। तो ये एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं, तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज, मतलब जो जोड़ने की जो इंटेंसिटी मतलब टाइम पीरियड है, इन मतलब फ्रीक्वेंसी वगैरह है, जितने भी फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, कुछ डायरेक्टली है कुछ इनडायरेक्टली। तो जो टाइप्स ऑफ लिंकेज है वो डिटरमाइन कर देता है किस टाइप का इंटीग्रेशन क्रिएट करना है अलग अलग फंक्शंस में। टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज, जो भाई इंटीग्रेशन किया गया है तो टाइमिंग भी तो पता होनी चाहिए अलग अलग पॉलिसीज और प्लान को लागू करने के लिए एक्शंस में। तभी तो अगर सही टाइम पर नहीं लगाया गया, लगा लो हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह का जो अचीव करने का टाइम पीरियड था वो पूरा, उसके बाद अगर हम किसी प्लान एंड पॉलिसीज को लागू करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो टाइमिंग भी तो पता होनी चाहिए कब हमने लागू करना है। तो ओवरव्यू क्या है पूरा, अगर स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन का देखें तो ये तभी इफेक्टिव हो सकती है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की जा रही है वो मैच करें उसके फॉर्म से, मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं, जो भी हमारे स्ट्रेटेजी वगैरह वो एक दूसरे से मैच करें, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग हो, स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, जो अलग अलग प्लान्स एंड पॉलिसीज़ वगैरह हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको पूरे टॉपिक में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।